वैसे ही साधु संतों ने अमृत स्नान रोक देने का यह फैसला किया। तमाम अखाड़ों ने कहा कि भले ये स्नान 144 साल बाद आया हो, लेकिन इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने प्रतीक के तौर पर स्नान करने का फैसला किया। साधु संतों के बिना महाकुंभ की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। साधु संत हैं तो महाकुंभ की पवित्रता है। महाकुंभ की दिव्यता है और महाकुंभ की भव्यता भी है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ इन साधु संतों ने विश्व कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। इसीलिए जब महाकुंभ में देर रात भगदड़ की खबर आई तो सबसे ज्यादा आहत यही साधु संत हुए। इतने आहत कि मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को उन्होंने स्थगित करने का फैसला ले लिया। अखाड़ा परिषद ने शुरू में ऐलान कर दिया कि कोई भी अखाड़ा अमृत स्नान नहीं करेगा। जब यह हादसा हुआ तब तक कुछ अखाड़ों ने जुलूस की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अखाड़ा परिषद की बैठक के बाद अखाड़ों ने अपने अपने जुलूसों को वापस शिविरों में बुला लिया। उनको एक उनकी सुरक्षा और सुव्यवस्था के तहत उन सब लोगों को वापसी कर दिया गया है। वर्तमान में अभी जो आगे की जो सूचना आती है उसके हिसाब से कोई आगे का निर्णय लिया जाएगा। स्नान तो हम लोग करेंगे, लेकिन जो परंपरा थी शाही स्नान की एक जाकर के आगे, तो सबसे पहले तो यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सबको देखते हुए, क्योंकि किसी को कोई कष्ट ना हो, और शासन क्या व्यवस्था देता है, कितनी जल्दी तैयारी करता है, क्या वो है, इसलिए अभी कोई ऐसा वक्तव्य देना उचित नहीं रहेगा। मौनी अमावस्या के स्नान की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। इसे अमृत योग दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम में स्नान और दान से जीवन भर पुण्य मिलता है और इस दिन अमृत स्नान की परंपरा कोई आज की नहीं है, बल्कि हजारों साल से ये चली आ रही है। इसलिए ये भी ठीक नहीं था कि इस परंपरा को भी खंडित किया जाए। दूसरी बात ये कि 144 साल बाद ये शुभ योग आया था और अगला ये शुभ संयोग 144 साल बाद यानी साल 2169 में आएगा। इसीलिए साधु संतों ने फैसला किया कि अमृत स्नान तो किया जाए, लेकिन वैभव के साथ नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक तौर पर हो। स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया है, सशक्त और समर्थ भारत के लिए। लेकिन किंचित दुखद बात यह है कि भारी भीड़ के कारण कुछ भावुक भक्तों को चोट आई है और कुछ घायल हुए हैं। उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें, और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे। बस इतना सबसे आह्वान। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर अलग अलग अखाड़ों में पिछले कई दिनों से उत्साह था। अखाड़ों के स्नान के लिए समय भी तय हो चुका था। 24 जनवरी को इसी सिलसिले में बैठक भी हुई थी। अखाड़ों के ये स्नान सुबह 4 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया और अखाड़ों ने अपना अलग अलग अमृत स्नान का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन बाद में अखाड़ों ने फैसला किया कि वो अमृत स्नान करेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के स्नान के बाद ही। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। उस हादसे से महाकुंभ उबरने लगा है। साधु संतों ने भी चैन की सांस ली है।
वो अपने अपने अखाड़ों में मानव कल्याण के लिए प्रार्थना में जुट गए हैं। आगे कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है ताकि महाकुंभ का ये शुभ संयोग हर किसी के जीवन में प्रतिफल दे सके। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह और विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।